तुमने वो क्वेश्चन ही गायब कर दिया। देखिए एक हवाई जहाज 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, वह अपनी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। यदि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो हवाई जहाज की वास्तविक गति बताइए। यही कहना चाह रहा है। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुणा क्या होता है, टाइम। ये वाला देखा था आपने। अब देखिए जरा दूरी कितनी तय करनी है, 1500। चाल आपको पहले वाली पता है क्या, नहीं पता। दूसरी चाल कितनी हो गई, 250 बढ़ा दिए तो x प्लस 250 हो जाएगा क्या, x प्लस 250 हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है देख लीजिए, 30 मिनट है तो उसको घंटे में बदलने के लिए 60 लगेगा। और चालों का अंतर कितना आ रहा है, केवल 250 का। चालों में अंतर कितने का है, केवल 250 का। ठीक, अब इसके बाद जरा इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, और ये दोनों उठकर कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1500 गुणा 250 गुणा 2, और बराबर क्या बचा, x, और x प्लस 250। ठीक है, इसके बाद हमें ऑप्शन उठाने हैं। हाँ, ऑप्शन उठाने। ऑप्शन बोलिए जरा कितना है, 500, फिर 750, फिर कितना 1000, और फिर कितना है 1500। अब जब हम यहाँ पर रखेंगे तो देखिए जरा यहाँ पर कितना हो रहा है, जरा इसको गुणा करके देख लो आप एक बार। 25, 15 और ये 2, 25 दूनी 50, तो 15 5 75, कितना हुआ, 75 हुआ। और जीरो ले लो 2 और 1 3, 1 2 3, है ना। अब हमें ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसमें 75 बन जाए या 750 ही बन जाए। क्या बन जाए, 750। तो भाई साहब 750 तो वैसे यही दिखाई दे रहा है, वैसे तो यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रख के देखें हम तो ये हो गया कितना, 750, और ये कितना हो गया, 750 प्लस 250। इसके बराबर इसको करना है बस कुल मिला के। ठीक, यहाँ से हो गया 750, और 750 और 250 कितना हुआ, 1000। 1000 जो हो गए तो कुल मिला के 7 5 1 2 3 4, और यहाँ भी 4 जीरो होंगे। तो ये बराबर इसके हो गया। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन है, 750, यही आंसर। क्लियर। देखिए एक व्यक्ति कार से 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो उसे 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो कार की हमें क्या बताना है, वास्तविक चाल। अभी हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या जानते हो आप लोग, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुणा क्या होता है, समय। दूरी आपको कितनी दी है, 350 बराबर चालों का गुणनफल। पहले चाल x रही हो, फिर चाल कम करिए, मतलब क्या हो गई, x माइनस 20 हो गई। और चालों में अंतर कितने का आया, 20 का। ये कम करना मतलब 20 का अंतर। और समय में कितने का अंतर है इस बार, 2 घंटे ही है, इसलिए अब यहाँ पर 60 नहीं लगेगा। 60 वहां लगता नीचे जहाँ मिनट दिया होता। क्लियर। अब देखिए जरा इसको काटे तो 2 से ये कितनी बार, 10 बार, और 10 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3500, और यहाँ हो गया x, और x माइनस 20। अब यहाँ पर ऑप्शन पुट करने, सबसे पहले क्या रखेंगे, 56, यहाँ रख के देखेंगे 56, और ये हो जाएगा 56 माइनस 20, ऐसे ही होगा। 56 में से 20 गया कितना बचेगा, 6, और 5 में से 2 गया कितना बचा, 3। अब देखिए जरा 6 में जब आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 क्या बनाएगा, 36, जबकि क्या बनना चाहिए, 0, पीछे तो 0 बनना चाहिए, जबकि यहाँ कितना बन रहा है, 6। कहने का मतलब 56 नहीं है। समझ गए, पहला कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए 70, यहाँ रखेंगे 70, और ये हो जाएगा 70 माइनस 70 माइनस 20। ठीक है, 70 में से 20 जाएगा, 70 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। और यहाँ पर कितना चल रहा है, 70, 7 पन्ना 35, और 1 और 1 2 जीरो, ये 3500 और ये भी 3500, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 70। यहाँ देखें, एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को कितने सेकंड से हरा देता है, 3 सेकंड से हरा देता है। और ए और बी की गति में कितने का अंतर है, 1.5 का अंतर है। तो ए की गति बताना है आपको। ठीक है, अच्छा जिसकी गति बतानी है तो उसकी चाल आपको पता ही नहीं है, तो उसकी चाल तो x मानोगे, है ना, ऐसा हुआ। अच्छा एक बात ये बता दो बस मुझे कि तेज कौन है, ए है या फिर बी है, ये तेज रहेगा ना, क्योंकि ए ने तो बी को हराया है, मतलब ए की चाल ज्यादा है। तो बी की चाल कितनी होगी, बी की चाल इससे कम होगी, कितनी, कह रहा है ना कि उनकी गति में अंतर कितने का, 1.5 का। तो भाई साहब बी की गति तो x से और a से मतलब कितनी कम हो गई, 1.5 और कम हो गई।
अब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि दूरी बराबर क्या होता है आपका चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा क्या होता है समय। यही होता है। दूरी कितनी है 200 मीटर बराबर चालों का गुणनफल, तो ये कितनी हुई x और x 1.5 और चालों का अंतर कितना है 1.5, ठीक है। और समय कितना ले रहा है 3 सेकेंड और सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं है अब कहीं। अब जरा देखो काटेंगे, पॉइंट हटाएगा 0 लग जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से ये कितनी बार 100 बार, कितना आ गया 100। तो यहाँ पर आ गया 100 बराबर x और x माइनस 1.5 और अब उठेगा ऑप्शन, क्या उठाना पड़ेगा ऑप्शन नीचे से उठा रहे हैं। पहले देखना जरा नीचे से उठाया, पहले क्या लेंगे 9.728 है ना। अच्छा 9.728 है तो आप इसको एक काम करो पूरा 10 ही मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि 0.5 से अब है। थोड़ी देर के लिए मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 मान के चल जाओ। तो ये हो गया 10 और 10 माइनस 1.5 और 10 में से 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा 8.5। 8.5 इंटू कितना हुआ 10 और 10 में अगर आप इसका गुणा करोगे तो 10 8 80 लगभग समथिंग और कुछ जाएगा। तो क्या 100 के पास पहुंचा ये नहीं पहुंचा, तो ये तो है नहीं। और जब ये नहीं पहुंचा 9 वाला तो क्या 8 की औकात पे पहुंच सके। जब बड़ा वाला नहीं पहुंचा छोटा और पहुंच रहा, ये तो 80 आया था। और रख के देखो 8 रख के देखो तो 8 को आप क्या मान लो 9 मान जाओ। तो यहाँ 9 मानेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 में से आप 1.5 घटा दो तो 9 में से 0.5 जाए पॉइंट जाएगा तो कितना बचेगा 8.5 और उसमें से फिर मतलब और एक और हटा दो 7.5 बचा। अब ये 7.5 है, जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो देखो जरा 9.7.5 तो 10 में से 5 गया 5 और ये आ गया 1.5 और आप अगर इसका गुणा करोगे तो 15 नमा की 135 तो समथिंग कुछ ऐसे ही आ रहा और कुछ हो भी नहीं रहा, इतना ही हो रहा है ना, और कुछ समथिंग जाएगा। तो क्या ये भी पहुंच पाया क्या नहीं। फिर अगला देखिए जरा क्या लेंगे 10.5 ले लिया, अब पूरा ही ले लो 10.5 में कोई दिक्कत नहीं। ये 10.5 है, यहाँ पर हो जाएगा 10.5 माइनस 1.5 आप माइनस करिए, यहाँ पर हो जाएगा 10.5 और 10.5 में से 1.5 जाएगा कितना बचेगा 9 बच रहा है। 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 ही तो बच रहा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो करिए जरा 9 का गुणा 105 में अलग से करके देखिए। 105 में अभी 9 का करो, 9 का 45 और 9 एकम 9 तो कुल मिला के कितना आएगा 945 और पॉइंट पीछे से कितना आया 94.5। तो ना तो ये ना तो ये, क्योंकि ये तो 100 बनना चाहिए था। अब रह गया एक ही ऑप्शन, देखो जरा उसको। अब यहाँ अगर हम रखेंगे तो ये कितना हो गया 10.7 ले लो अभी कुछ देर और यहाँ पर हो जाएगा 10.7, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 7 ही ले लो पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं अभी। और 1.5 माइनस करेंगे अब हम अलग से, ये हो जाएगा 10.77 1.5 ये हो गया 7 2 और ये कितना बचा 9, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का 10.77 का, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.77। तो आप इसको जरा करके देखेंगे तो आप पीछे की वैल्यू को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दो, भूल जाओ, सिर्फ इतना ही करो। 10 में अगर आप कितने का करेंगे 9। अच्छा देखो अभी मैंने आपको ये बताया था कि पॉइंट से अब वाली वैल्यू को हमने एक बढ़ा के लिख रहे थे कुछ देर के लिए, तो आप इस 10 को क्या लिख सकते हो 11 लिख सकते हो क्या, कुछ देर 11 बना सकते हो इसको। अगर इसको आपने अगर 11 बना दिया तो 11 नमा की और पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो ये 100 के लगभग पहुंच जाएगा। तो यही है भैया वो आंसर, ठीक है ना। कितना आएगा आपका 10.778, ठीक है। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपके उसमें। देखिए आप प्रति राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट देरी से चल रही है। ट्रेन कितनी देरी से चल रही है 6 मिनट देरी से चल रही है ना। ड्राइवर क्या करता है कि यार अगले स्टेशन पर बिल्कुल कंफर्म समय पर पहुंचना है, इसलिए वो अपनी गति को कितना बढ़ा देता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। क्या पहले की गति आपको पता है नहीं, तो उसने तो 4 बढ़ाई है ना, ठीक है, जिससे कि ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर की दूरी पर समय से पहुंच गई। क्यों पहुंची समय पर, क्योंकि उसने अपनी चाल को बीच में बढ़ा दिया था। तो उसको बताना है कि जो शुरुआत में चल रही थी ना वास्तविक चाल वो कितनी थी, ठीक। तो यहाँ देखिए हम अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा क्या हो जाएगा टाइम। अब यहाँ देखिए दूरी कितनी तय करनी है 36 किलोमीटर। पहले की चाल नहीं पता, दूसरी चाल कितनी बढ़ाई
4 बढ़ा दिए तो x प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है। और चालों में अंतर कितने का आ रहा है, तो वही 4 का आ रहा है, ठीक है। और समय में कितना फर्क पड़ा, 6 मिनट, तो मिनट है तो इसको घंटे में बदलने के लिए बटे में क्या लगेगा 60, बस अब इसको काटिए, 6 दाम 60 और 10 चौके 40 इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 40 और बराबर क्या बचा x और x प्लस 4, इसको गुणा कर लो आप, 36 में चौके कितना हो जाएगा 1440 बराबर x और x प्लस 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑप्शन पहला 20 उठाएंगे, तो यहाँ रखा हमने, ये हो गया 20 और 20 प्लस 4 24, तो 24 दूनी कितना होता है 48, ये तो 480 हो रहा है, ये तो 480 हो रहा है ना, बनना कितना चाहिए 1440, पहला ऑप्शन तो नहीं है। फिर सेकंड उठाइए, सेकंड में क्या रखेंगे 26, तो यहाँ रखेंगे 26 और ये हो जाएगा 26 प्लस 4 30, तो फिर 26 तिया करेंगे, 1 0 तो है, 26 तिया कितना होता है 78, 26 तिया 78, तो ये तो 780 हो रहा है और होना कितना चाहिए था 1440, तो क्या ये ऑप्शन है, नहीं है, ये भी नहीं है। फिर क्या उठाएंगे 36, यहाँ रहेगा 36 और यहाँ पर 36 और 4 40, यही होगा ना। और इससे पहले भी हमने गुणा तो यही किया था, देखो 36 गुणा 40 ही तो किया था, और ये भी कितना हो गया 36 गुणा 40, इसका मतलब यही है वो ऑप्शन, बस यही आंसर है, ठीक है ना, यही है। देखिए एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना, 40 किलोमीटर की दूरी ये रही टोटल, ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसने क्या किया, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल, तो 16 किलोमीटर यहाँ तक मान लेते हैं, ये 16 किलोमीटर हो गया, जिसे उसने किससे तय करी पैदल, और चाल भी रखी उसकी कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या। फिर कह रहा है शेष दूरी तांगे से तय करना, शेष कितनी बची 40 में 16 तय हो गई, कितनी बची 24 किलोमीटर, इसको काहे से तय करेगा तांगे से, और तांगे की चाल नहीं पता, नहीं पता। इसके बाद क्वेश्चन टूट गया है, यहाँ से अब सेकंड टाइम बात कर रहा है, यदि वह 16 किलोमीटर तांगे से तय करे, मतलब फर्स्ट टाइम अब जो 16 किलोमीटर की दूरी अब वो तांगे से तय करेगा, ठीक है ना। और यहाँ इसकी चाल फिर नहीं मालूम है, यहाँ नहीं मालूम थी ना, जैसे यहाँ भी नहीं मालूम। और शेष दूरी शेष अब कितनी बची 24, और ये कहाँ से तय करेगा पैदल, और कितने की चाल से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये लाइनें समझ में आ गई आपको, क्लियर है ना, ये कह रहा था पूरा क्वेश्चन। अब जरा इसको अच्छे से जमा दूं मैं, फिर देखना आप। अब देखिए एक बार है पैदल और एक बार है तांगे से, है ना। तो पहली बार में पैदल कितना गया 16, ठीक है, कितने की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी तांगे से कितना गया 24, पता नहीं कितने की चाल से। तो यहाँ पर ये पता नहीं जितना भी समय लगने वाला, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा समय। ये क्या हो गया, दूरी बटा चाल क्या बनता है समय, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, कुल मिला के समय। 40 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब सेकंड टाइम में क्या कहा है कि अब यार पहले कितना जाएगा, तांगे से जाएगा 16 जाएगा, कितने की चाल से, x की चाल से, ठीक है ना। ये तांगा चल रहा है इस बार, और प्लस बची कितनी है 24, और इसको कितने की चाल से, 4 की चाल से। और यहाँ पर कितना लगेगा, t+1 लगना चाहिए। पहले टाइम कितना लगता था t, उससे 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। आगे बात समझ देख लो, क्वेश्चन में लिखा है कि वह 1 घंटे का अधिक समय लगाता है, यहाँ कहीं नहीं लिखा क्या मैंने, तय करता है, तो तय करता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, तो तांगे की चाल बताइए, है ना। ओके, तो 1 घंटा समय ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर कैसा तय किया, पैदल, ये पैदल, ये तांगे से। यहाँ पर पहले पैदल किया था, फिर तांगे से किया था। क्या दोनों ही बार में 40 किलोमीटर की दूरी हो रही है उसकी, है ना। 16 24 40 चला गया, यहाँ भी 16 24 40 चला गया। अब देखो जरा, यहाँ पर तो ये दो वैल्यू तो नॉन है, बट ये दोनों अननोन है ना ऐसा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, ऑप्शन रख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या उठाया 12, देखिए यहाँ 12 रखे हम, तो यहाँ 12 रखने से क्या हुआ, ये 12 कम 12, 12 दूनी 24, और ये 4 से कितनी बार 4 और 2 कितना समय आया 6 घंटे। तो यहाँ पर भी हम रखेंगे कितना, 12 ही रखेंगे,
और 12 से ये कटेगा नहीं, 12 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि 4 6 24 तो हो रहा है, लेकिन ये 12 से कटेगा, दशमलव दे जाएगा, इसका मतलब 12 नहीं लेंगे अभी हम, समझ गए। फिर क्या लें, 8 लेके देखते हैं। अब यहाँ पर तो ये 4 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर 8 रखा अब हमने, 8 किया 24, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 घंटे हो गए। अब यहाँ पर भी कितना रखेंगे, 8 लेंगे, 8 दूनी 16, 6 और 2 8, कितने घंटे आ गए, 8 घंटे। पहले कितना लग रहा था, अब कितने लग रहे हैं, क्या 1 घंटे ज्यादा लगा, तो मतलब कौन सा ऑप्शन है, 8 ही है, तांगे की चाल 8। देखिए आप, कार ए की गति कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। और बी इसी समय में, इसी समय का मीनिंग ये कहना चाहता है कि जितना जो समय दिया ना इसका 6 घंटे, तो ये भी 6 घंटे की बात कर रहा है, इसी समय में 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। मतलब ए ने जितनी दूरी तय करी है उससे कितनी कम, 60 कम दूरी। मतलब पहले ए से हमें दूरी लाना होगा, फिर उसमें से 60 घटाना होगा, फिर वो उसको किससे तय करवाना पड़ेगा, बी से, और कितने घंटे में, 6 घंटे में तय करवाना है, बी की गति हो जाएगी। पहले ए से हम दूरी निकाल के लाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, ए के विषय में। ए की स्पीड कितनी है, 80, डिस्टेंस आपको नहीं पता, टाइम कितना ले रहा है, 6 घंटे, तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 6 48, कितना हो गया, 480। तो दूरी कितनी आ गई, 480 आ गई, ये दूरी आ गई है। अब बी के विषय में बात करते हैं कि बी क्या करता है, इससे 60 कम तय करेगा, मतलब कि 480 जो दूरी है उसमें से 60 कम तय करेगा, और कितने घंटे में तय करेगा, वही 6 घंटे में तय करेगा। 480 में 60 घटा दो, 420, और कितने घंटे में, 6 घंटे, 6 7 42। तो बी की जो चाल आएगी वो कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 2 कारें एक ही घर से निकल रही हैं, अब 10-10 मिनट के अंतराल पर निकल रही हैं। जैसे मान लो कि इस घर से 2 कारें निकली है ना, तो पहली कार निकल गई आपकी कितने बजे, मान लो कोई भी एक कार ए है, और फिर कार बी आ रही है, लेकिन ये जब निकल गई है उसके 10 मिनट बाद ये निकलेगी, ऐसा कहना चाह रहे। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक महिला जो है घर की तरफ आ रही है, इसी तरफ, ठीक है ना। और तब ये क्या कहना चाह, अच्छा इनकी चाल देके रखी उन्होंने कितनी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कार। एक जो कार चल रही वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, जब दूसरी निकली 10 मिनट के बाद वो भी 20 की चाल से निकली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस महिला को पता नहीं कितनी स्पीड रखनी है, जिससे कि ये जो कारें हैं ना उसको कितने अंतर पर मिले, 8 मिनट के अंतर पर मिले, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों कारों से कोई मतलब नहीं, कार तो एक ही लेना है उनको, क्योंकि कार की प्रत्येक कार की चाल तो एक ही है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो एक कार ये है, और यहाँ पर कार, अब देखो एक चीज हो रही कि पहले बार में कार ही कार चल रही थी, पहले बार में कार ही कार चली, लेकिन सेकंड टाइम में क्या हुआ, कार भी चल रही है इसी तरफ और महिला भी इसी तरफ आ रही है, तो दोनों किस दिशा में आ रही है, विपरीत में। तो विपरीत में आ रही है तो कार प्लस महिला दोनों चल रहे हैं, और इस वजह से इनका अंतर कितना रह गया, केवल 8 मिनट का ना। और जब कार ही कार चल रही थी तो वो कितने मिनट के अंतर पर चल रही थी, 10 मिनट के अंतर पर। तो ये क्या चीज है आपका, टाइम। ये क्या हुआ, टाइम। टाइम को पलटाइए तो क्या बनेगा, स्पीड। इसको पलट दीजिए, कितना हो गया, 8 और 10, काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यही हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो कार अकेली कितने की चाल से चल रही, यहाँ पर कार प्लस महिला की चाल कितनी होगी, 5। इस 5 में से 4 तो किसकी है, कार की। महिला कितनी बची, 1। तो महिला की हमें यहाँ पर पता चल गई चाल कितनी आ रही, 1 आ रही है, ठीक है। महिला की चाल कितनी आ रही, 1। अब इनमें से किसी एक की चाल दे के रखी है, कार की कितनी, 20। ये कह रहे हैं कार की चाल कितनी है, 20। अपन कितनी कह रहे, 4। इनकी चीज ऊपर, कार की चाल उनकी ऊपर, अपनी 4 नीचे, और चाहिए किसकी, घूमे कितनी है, 1 बराबर कितनी, 4 पंजे नीचे, 5 या